हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय चैनल। बेटा आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.5। ठीक है, ये बेटा क्वेश्चन जो ये एक्सरसाइज है ध्यान से देख लेना, क्योंकि इनमें से एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आपका जरूर आता है। ठीक बेटा, क्वेश्चन में है x के सापेक्ष अवकलन कीजिए एंड क्वेश्चन 1 है cos x cos 2x इंटू cos 3x। पहले तो आपको बताया था जब क्वेश्चन दिया हो तो उसमें लेट यानी कि मान लेते हैं y इक्वल टू, यानी कि लेट पहले तो मान लिया y इक्वल टू cos x एंड cos 2x एंड cos 3x। अब इसमें आपके कितने फंक्शन हो गए? 3 फंक्शन हो गए। जब बेटा आपके ज़्यादा फंक्शन हो या किसी फंक्शन के ऊपर फंक्शन हो तो उन क्वेश्चंस में हमेशा लॉग लेके उसको हल करना, क्योंकि लॉग लेने से क्वेश्चन जो है आपका इजी हो जाता है। कब? जब किसी फंक्शन के ऊपर फंक्शन हो या अधिक फंक्शन एक साथ दिए हो। कैसे? जैसे x के ऊपर e की पावर x, एक ये फंक्शन हो गया, एक ये हो गया, या x की पावर या साइन x की पावर x स्क्वायर या कुछ और ऐसे फंक्शन के ऊपर फंक्शन दिया हो तो उसमें बेटा क्या करोगे? लॉग ले लोगे। ठीक है, यानी कि हम यहाँ फिर से लेट मान लेते हैं क्या दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, क्या करने पर बेटा? लॉग लेने पर। जब लॉग लेंगे तो ये y आपका हो जाएगा log y और इक्वल टू log cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। अब यहाँ एक फॉर्मूला आपका चलेगा बेटा, कौन सा? लॉग का। देख लेते हैं क्या। लॉग के आपके 3 फार्मूले होते हैं। एक तो होता है log m इंटू n, log m इंटू n। यदि log के साथ में 2-3 पद दिए हों तो उसको आप क्या लिख सकते हो? log m प्लस log n। 3 दिए हों m n o तो प्लस log o जितने भी हों, यानी कि अगर log में इंटू के साथ कुछ भी है तो उसको प्लस करके लिख लेते हैं, और अगर log m अपॉन n हो, डिवाइडेशन में हो तो उसको माइनस करके लिखते हैं। कैसे? log m माइनस log n। क्लियर बेटा? इनटू में होगा तो प्लस एंड डिवाइडेशन में होगा तो माइनस। ठीक है, तो चलिए देखते हैं बेटा आपका। और हाँ, अगर आपका हो log m की पावर n तब क्या होता है? n आपका आ जाता है आगे और log m हो जाता है। ठीक है बेटा, अगर पावर में होता है तो वो आगे इंटू में आ जाता है और log m हो जाता है। क्लियर? तो ये 3 फार्मूले आपके log के हैं जो आपके इस एक्सरसाइज में यूज होंगे और इसके आगे भी यूज होंगे। ठीक है, तो देखते हैं बेटा। इसमें log ये इंटू में m n o मान लो तो इसको क्या लिखेंगे हम? log y इक्वल टू log cos x प्लस log cos 2x प्लस log cos 3x। बेटा इतना क्लियर हुआ? अब देखते हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब अवकलन स्टार्ट करेंगे, यानी कि d अपॉन dx log y इक्वल टू d अपॉन dx log cos x प्लस d अपॉन dx log cos 2x प्लस d अपॉन dx log cos 3x। बेटा इतना क्लियर हुआ? आगे देखते हैं। बेटा आपका ये आ गया d अपॉन dx log y। आपको पहले फॉर्मूले जब बताए थे स्टार्टिंग में तो आपको बताया था बेटा d अपॉन dx अगर log x का आप करोगे तो कितना आएगा? 1 अपॉन x। ठीक है, तो log y का बेटा क्या हो जाएगा? d अपॉन dx log y, यानी कि 1 अपॉन y हो गया। अब ये x तो है नहीं, क्या है? y। तो d अपॉन dx रिपीट करेंगे बेटा y का। इतना क्लियर हुआ? इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स लॉग
cos x, तो cos x को आप क्या लेके चलोगे, x मान के चलोगे, तो log x यानी 1/x तो आपका आ जाएगा बेटा यहाँ पर क्या, जब d/dx इसका करोगे तो 1/cos x। अब बेटा ये x तो है नहीं, फिर से रिपीट करोगे आप d/dx cos x का, क्लियर, प्लस अब फिर से d/dx log cos 2x, cos 2x को x मानोगे, जब 2x को आप x मानोगे तो 1/cos 2x आ जाएगा, ठीक है, cos 2x। अब ये x तो है नहीं तो d/dx आपका फिर से रिपीट होगा cos 2x का, प्लस d/dx करोगे log 3x, तो बेटा क्या होगा log 3x का 1/cos 3x एंड d/dx रिपीट होगा बेटा cos 3x का। इतना क्लियर हुआ बेटा, ध्यान से देखना ये क्वेश्चन। तो ये आपका हो गया 1/y एंड dy/dx इक्वल टू 1/cos x, तो आपका ये हो गया, और d/dx बेटा cos x का क्या होता है, माइनस का साइन x, प्लस 1/cos 2x एंड d/dx cos x का होता है माइनस साइन x, तो बेटा cos 2x का हो जाएगा माइनस का साइन 2x। अब ध्यान दो, केवल cos x तो है नहीं यहाँ पर, क्या है cos 2x, तो बेटा रिपीट होगा आपका 2x का, यानी d/dx रिपीट करेंगे 2x प्लस 1/cos 3x। अब फिर से ध्यान दो, cos 3x का d/dx माइनस का साइन 3x। अब यहाँ पर सिर्फ cos x तो है नहीं, 3x भी है, तो d/dx बेटा रिपीट होगा आपका किसका, d/dx रिपीट करेंगे 3x का, क्लियर। अब आगे देखते हैं बेटा, ये तो आपका हो गया 1/y dy/dx इक्वल टू, ये माइनस साइन इंटू में हो जाएगा तो माइनस साइन x/cos x प्लस माइनस माइनस साइन 2x/cos 2x। अब ध्यान दो बेटा, d/dx 2x का, तो 2 तो अचर वैल्यू है आपकी, आगे आ जाएगी, और d/dx आप करोगे किसका, केवल x का। तो आपको पहले ही बता चुके हैं, जब d/dx केवल x का होता है बेटा तो कितना आता है, 1। कैसे आता है फिर से बता देते हैं, इसकी पावर होती है 1 और x की पावर n का फॉर्मूला चलता है n x की पावर n-1, n यानी कि 1, x की पावर n-1 यानी 1-1, ये बेटा हो जाता है x की पावर 0 और किसी की पावर 0 यानी कि 1। तो d/dx x का बेटा क्या होता है 1, यानी कि इनटू में 1, ये 2 तो हम आगे ले लेंगे, और d/dx केवल किसका करेंगे, x का, तो आपका बेटा आ जाएगा 1 माइनस प्लस माइनस माइनस साइन 3x अपॉन cos 3x, क्लियर। अभी क्या बचा ये आपका बच गया अभी d/dx 3x 3x का बेटा 3 तो आ गया आगे, और d/dx जब आप x का करोगे तो आएगा 1। आगे ध्यान दो बेटा, आपका कितना आ जाएगा dy/dx इक्वल टू, ये 1/y आप अदर साइड ले जाओगे तो ये डिवाइडेशन में जो नीचे है वो उधर जाके किसमें हो जाएगी, इनटू में, यानी कि y किसमें, सबसे बाहर, क्योंकि सबके इनटू में है तो y केवल बाहर ले लेंगे, अंदर आपका क्या बचेगा माइनस का। अगर बेटा इन सब में आप देख रहे हो माइनस है, चाहो तो आप पूरे में से माइनस कॉमन ले सकते हो, आपका बचेगा क्या, साइन अपॉन कॉस tan, यानी कि tan x प्लस 2 यानी कि 2 ये हो गया इनटू में, और साइन 2x अपॉन कॉस 2x बेटा tan 2x
प्लस, क्यों, माइनस तो हमने बाहर कॉमन ले लिया, प्लस ये 3 1 जा 3 एंड साइन 3x अपॉन कॉस 3x आपका हो गया tan 3x। इतना क्लियर हुआ बेटा? आगे ध्यान दो। जब हमने स्टार्टिंग में क्वेश्चन लिखा था तो आपका जो क्वेश्चन था उसमें हमने स्टार्टिंग में y इक्वल टू माना था, यानी y इक्वल टू आपका क्वेश्चन में बेटा क्या था, y इक्वल टू यही तो था cos x cos 2x एंड cos 3x। ये था कि नहीं था? cos 3x ये था आपका, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका y है तो y के स्थान पे आपको क्या लिखना होगा, ये क्वेश्चन लिखना होगा, यानी कि जो आपका dy dx आएगा बेटा क्या आएगा देख लो, dy अपॉन dx इक्वल टू माइनस y के स्थान पर cos x cos 2x एंड cos 3x एंड ब्रैकेट में आपका आ जाएगा tan x प्लस 2 tan x tan 2x प्लस 3 tan 3x। बेटा क्लियर हुआ क्वेश्चन? ये आपका आ गया dy अपॉन dx। बेटा क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका दिया अंडर रूट में x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 x माइनस 4 एंड x माइनस 5, ठीक है। सबसे पहले तो लेट यानी कि माना y इक्वल टू क्या, जो क्वेश्चन दिया है। आपको बेटा पहले बताया था अगर अंडर रूट में कोई क्वेश्चन दिया होता है या अंडर रूट x होता है तो उसको आप क्या लिख सकते हो, x की पावर 1 अपॉन 2। तो इस पूरे क्वेश्चन में देखो, इस पूरे की होल में क्या है, मतलब इस पूरे के बाद अंडर रूट है। ये अंडर रूट अगर आप हटाओगे तो क्या लिख सकते हो इसको, ध्यान दो बेटा, x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5। बेटा पूरे की होल पावर 1 अपॉन 2 ये लिख सकते हो बेटा, ठीक है। अब ध्यान दो, इसमें फंक्शन ही फंक्शन है, बताया था ज़्यादा फंक्शन होंगे तो आपको क्या लेना है, लॉग लेना है, यानी कि आप लिखोगे दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, तो बेटा क्या हो जाएगा, log y इक्वल टू log x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 x माइनस 4 एंड x माइनस 5, पूरे की होल पावर 1 अपॉन 2। इसके पहले क्वेश्चन में आपको फॉर्मूला बेटा बताया था log m की पावर n, log m की पावर n, यानी ये m है और ये पावर n है, तो जो पावर होती है log में वो कहाँ आती है, आगे, यानी कि इसका हो जाएगा 1 अपॉन 2 log x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5। इतना बेटा क्लियर हुआ? ध्यान से देखना क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है बेटा। अब क्या हो जाएगा आपका, log y इक्वल टू 1 अपॉन 2। बेटा ये पूरे के बाहर है तो इसको हम बाहर ब्रैकेट में कर दिया हमने, ठीक है। अब ध्यान दो, फिर यहाँ से देखो log m अपॉन n, ये पूरा m ये पूरा n, तो log m अपॉन n आपको फॉर्मूला बेटा बताया था log m माइनस log n, यानी कि आपका क्या होगा, log m के स्थान पर बेटा क्या है, x माइनस 1 x माइनस 2 माइनस log n के स्थान पर x माइनस 3 x माइनस 4 एंड x माइनस 5। इतना क्लियर हुआ? log y इक्वल टू 1 अपॉन 2। अब फिर ध्यान दो, इस एक क्वेश्चन में आपके log के तीनों फॉर्मूले यूज हुए हैं। पहला यहाँ पर हुआ, दूसरा यहाँ हुआ, अब तीसरा देखो फिर से log m इंटू n, इन दोनों को मान लो m
एम एन, तो बेटा क्या हो जाएगा, log m यानी x माइनस 1 प्लस log n यानी कि x माइनस 2। क्लियर। माइनस माइनस इस पूरे के बाहर है, ये जो है इस पूरे के बाहर है माइनस, तो जब आप इस पूरे को करोगे log m इंटू n इंटू o तो क्या हो जाएगा, log m प्लस log n प्लस log o। लेकिन बाहर जो माइनस है उसका जब आप अंदर इंटू कराओगे तो सारे पॉजिटिव आपके निगेटिव साइन में चेंज हो जाएंगे, यानी कि माइनस log x माइनस 3 माइनस log x माइनस 4 एंड माइनस log x माइनस 5। इतना बेटा क्लियर हुआ या नहीं? अगर आप डायरेक्ट नहीं समझ पा रहे हो तो इस पूरे के बाद आप माइनस कॉमन ले लो, ये दोनों प्लस हो जाएंगे, ये माइनस बाहर, log m प्लस log n प्लस log o। क्लियर। और अब माइनस ओपन कर लो तो क्या हो जाएगा, log y इक्वल टू 1/2 आपका बाहर है log x माइनस 1 प्लस log x माइनस 2। अब माइनस अंदर इंटू करा दो, माइनस log x माइनस 3 माइनस log x माइनस 4 माइनस log x माइनस 5। क्लियर। अब देख लेते हैं बेटा, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अब कर लेते हैं अवकलन। तो देखो बेटा, d अपॉन डी एक्स log y इक्वल टू, ये बेटा अचर वैल्यू है, अचर वैल्यू जब हम d अपॉन डी एक्स करते हैं यानी कि अवकलन करते हैं तो अचर वैल्यू को हम बाहर रखते हैं, यानी 1/2 आपका बाहर ही रहेगा, एंड d अपॉन डी एक्स log x माइनस 1 प्लस d अपॉन डी एक्स log x माइनस 2 माइनस d अपॉन डी एक्स log x माइनस 3 माइनस d अपॉन डी एक्स log x माइनस 4 माइनस d अपॉन डी एक्स log x माइनस 5। इतना क्लियर हुआ बेटा? फिर ध्यान दो, log y यानी कि log x, d अपॉन डी एक्स log x का होता है 1/x, यानी कि ये आपका बन जाएगा 1/y। अब ये x नहीं है y है तो d अपॉन डी एक्स रिपीट करेंगे बेटा किसका, y का, इक्वल टू 1/2 एंड log ये पूरा मान के चलेंगे क्या, x, log x का 1/x यानी कि 1/x माइनस 1। अब ये बेटा x तो है नहीं तो d अपॉन डी एक्स आप रिपीट करोगे x माइनस 1 का, प्लस log x इसको मानोगे तो 1/x माइनस 2। अब बेटा फिर रिपीट करोगे क्योंकि ये x तो है नहीं तो d अपॉन डी एक्स रिपीट करोगे x माइनस 2 का, प्लस सॉरी बेटा ये आपके दो प्लस हैं, ये दोनों प्लस हो गए, ये माइनस यानी कि माइनस d अपॉन डी एक्स लॉग x माइनस 3 यानी x माइनस 3 का d अपॉन डी एक्स करोगे, इसको x मान के चलोगे तो 1/x यानी कि 1/x माइनस 3। ये x नहीं है तो d अपॉन डी एक्स इसका रिपीट करेंगे x माइनस 3 का, माइनस ये माइनस d अपॉन डी एक्स जो हमने किया log x माइनस 4 का, इसको बेटा x मानेंगे यानी log x 1/x यानी कि 1/x माइनस 4 एंड d अपॉन डी एक्स रिपीट होगा x माइनस 4 का, माइनस d अपॉन डी एक्स लॉग x माइनस 5, x माइनस को फिर हम बेटा x माइनस 5 को x मानेंगे यानी कि 1/x माइनस 5। अब बेटा d अपॉन डी एक्स फिर रिपीट होगा x माइनस 5 का। इतना क्लियर हुआ बेटा? ये बेटा आपका हो गया 1/y
dy/dx इक्वल टू 1/2 जो आपका बाहर था वो बाहर है, 1/x - 1। अब ध्यान दो बेटा, यहाँ पर d/dx आपको करना है x - 1 का। अगर इसका आप d/dx करोगे तो बेटा इसको आप क्या लिख सकते हो, d/dx x का और माइनस d/dx 1 का। तो बेटा d/dx x का कितना होगा 1 और d/dx 1 का होगा 0, यानी आपके पास बचा कितना, सिर्फ 1, यानी कि इनटू में इसके साथ में क्या आएगा, सिर्फ 1 आएगा बेटा। कैसे, ये दिखाया हमने आपको। सेम इसके आगे क्या है, प्लस 1/x - 2 ये हो गया, और d/dx बेटा किसका, x - 2 का, यानी कि d/dx जब आप x - 2 का करोगे तो d/dx x का माइनस d/dx 2 का। तो x का हो गया 1 एंड 2 अचर वैल्यू है, इसका हो जाएगा 0, फिर आपका 1 आ गया, यानी कि इन सब में सिर्फ x ही आपका है, x - 1, x - 2, x - 3, x - 4 एंड x - 5। तो x का तो सभी में d/dx 1 जाएगा और सभी अचर वैल्यू यानी 1 2 3 4 5 का 0 जाएगा। तो बेटा सबके साथ में इनटू में क्या आएगा 1। तो देख लेते हैं बेटा, 1/x - 1 इंटू 1 प्लस 1/x - 2 इंटू 1 माइनस, कैसे, ये माइनस 1/x - 3 इंटू 1 माइनस 1/x - 4 इंटू 1 माइनस 1/x - 5 इंटू 1। क्लियर। तो आपका बचा क्या, dy/dx इक्वल टू ये 1/y अदर साइड जाएगा, इंटू में y हो जाएगा, और ये 1/2 इंटू में। अब बचा के अंदर 1/x - 1 प्लस 1/x - 2 माइनस 1/x - 3 माइनस 1/x - 4 माइनस 1/x - 5। इतना क्लियर हुआ। फिर ध्यान दो, यहाँ पर क्या आ गया अब y, और y इक्वल टू क्वेश्चन के स्टार्टिंग में आपका था क्या था आपके क्वेश्चन के स्टार्टिंग में, y इक्वल टू आपका y इक्वल टू बेटा था x - 1 x - 2 x - 3 x - 4 x - 5, इस पूरे की पावर 1/2, यही तो था बेटा। या इसको पूरे को आप लिख सकते हो अंडर रूट में, ये आपका y का मान था। तो y की वैल्यू बेटा आपकी कितनी थी, ये थी, तो इस y के स्थान पर आप ये वैल्यू पुट कर दो, यानी कि dy/dx आपका कितना आ जाएगा 1/2, ये जो है इंटू में ये आगे कर लिया, और y की वैल्यू अंडर रूट x - 1 x - 2 अपॉन x - 3 x - 4 x - 5। बाकी जो आपका क्वेश्चन था, मतलब जो भी आया उसको लिख लेते हैं, 1/x - 1 प्लस 1/x - 2 माइनस 1/x - 3 माइनस 1/x - 4 माइनस 1/x - 5। ठीक है, ये बेटा आपका आ गया dy/dx, ये आपका हो गया dy/dx। ठीक है बेटा, अगर जो 2 क्वेश्चन आपको हमने बताए अभी भी क्लियर नहीं होते हैं, आप बेटा कमेंट से पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू क्लास।